मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार भाग तीसरा तारीख 23/5/2000 श्री देवचंद भाई बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जय मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित अरुलमल जी द्वारा रचित इसका ये चौथा अधिकार। इसके अंदर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण। इसमें भी पहले प्रथम मिथ्या दर्शन की बात करते हैं। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा नहीं मानना, जैसा नहीं है ऐसा मानना, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और श्रद्धा करने के लिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन पूरा ज्ञान की जरूरत नहीं है। इतना होवे तो ठीक है, नहीं होवे तो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। इसमें से खास प्रयोजनभूत जो बाबतें हैं वो तो जानना चाहिए, क्योंकि जाने बिना श्रद्धा नहीं होती। तो क्या जानना चाहिए कि मेरे सुख का कारण क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है, ये मुझे समझना है। इसके लिए क्या करना है कि मैं कौन हूं और मेरे से अन्य कौन हो, इसको समझना है। तो आपा पर का ज्ञान होने बिना इसका ज्ञान नहीं हो, मैं कौन हूं और पराया कौन है इसका ज्ञान नहीं हो तो जीव को सुख मिलता ही नहीं है। इसलिए सुखी होने के लिए सबसे पहले ज्ञान का होना, आपा पर का ज्ञान। ये आपा पर का ज्ञान कैसे होता है कि जीव और अजीव का ज्ञान होने से हो जाता है। सबसे पहले आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। क्योंकि आप स्वयं कौन हो, जीव, और शरीर आदि जब साथ में है वो कौन है, अजीव। दूसरा जीव भी एक अपेक्षा से हमारे लिए अजीव के समान है। जैसे शरीर में से कुछ हमारे को मिलता जुलता नहीं है, लेना देना नहीं है, इसी प्रकार से दूसरा जीव भले हमारे जैसा जीव है, उसमें भी ज्ञानादि अनंत गुण है, लेकिन उसके साथ हमारा कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। कल्पना से मान लेते हैं वो अलग बात है, बाकी हमारे लिए वो भी अजीव, मेरा जीव नहीं है वो। एक तो जिसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं है वो अजीव हो, उसमें एक पुद्गल द्रव्य है वो रूपी है, और बाकी के जो चार हैं वो अरूपी है। जो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश और काल, ये सब अरूपी है। एक पुद्गल द्रव्य उसमें है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, वो दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसका स्वाद चखने में आता है। ये सब टोटल जितना भी है वो पुद्गल है, जितने भी कलर है पुद्गल, इस प्रकार से समझना है। और मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा जीव हूं। यदि अब इन दोनों को कैसे पहचाने के, लक्षण द्वारा पहचानना है। यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो जाए तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। पहचान बहुत बड़ी, जानना नहीं, पहचान होना। ये आदमी है, पुरुष है, मैं जानता हूँ, इसका ये नाम है, उसका ये नाम है, जानता हूँ, लेकिन पहचान उसको नहीं बोलता हूँ। पहचान तो बार बार परिचय होकर के उसका स्वभाव क्या है, उसके विचार कैसे हैं, हमारे विचार उनके विचार कितने मिलते हैं, कहाँ कहाँ हमारे उनके विचार नहीं मिलते हैं, इस प्रकार से पूरा समझ आवे उसको पहचान कहता हूँ। जानते हैं लेकिन रोज देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं है तो 5,000 रुपये मांगने आवे तो देते कि नहीं देते,
ऐसे रोज एक दूसरे को मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले, एक गली में रहने वाले, लेकिन पैसा मांगने आया तो आप तो जानते हो हमारे को, तो हम रोज जाते हैं, रोज मिलते हैं, फिर भी 5,000 रुपया देने का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके लिए पहचान चाहिए, बिना पहचान तो दे सकते। ऐसे जीव और अजीव का सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं है, साथ में इसकी लक्षण के द्वारा दोनों अलग अलग है, ऐसी पहचान होनी चाहिए। इसीलिए जीव अजीव को सबसे पहले जानना। क्यों जानना चाहिए जीव अजीव को? सिर्फ जीव को ही जाने, क्योंकि जीव में से ही सुख आता है। अजीव को जानने का क्या जरूरत है? हमारे हमको शांति तो जीव को पहचानने से मिलती है। तो आप ऐसा कहो कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो, अजीव को क्यों बीच में लाते हो? इतने सारे पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, और बाकी के 4 द्रव्य और भी हैं। इन सबको जानने की क्या जरूरत है हमारा? क्योंकि उनको जानने का तो कोई मतलब नहीं है। जीव को जानने से शांति होती है? तो नहीं, हमारा घर भी जानना चाहिए और पराया घर भी जानना चाहिए। ज्ञान हमेशा अस्थि नास्ति पूर्वक होता है। अस्थि नास्ति पूर्वक नहीं हो तो नहीं चले। अस्थि नास्ति है और नहीं है, दोनों। जैसे गिलास आधा भरा हुआ है तो आधा खाली है, तो बात पूरी हो गई। नहीं, आधा भरा हुआ है और आधे में और कचरा है, तो आधा भरा हुआ है। जैसे नारियल है, तो नारियल में पानी है, लेकिन बाहर निकाले तो थोड़ा ही निकला। क्यों निकला थोड़ा? इसमें कोपरा ज्यादा था, इसलिए पूरा पानी नहीं निकला। पानी है इतना बोलना नहीं होता है, पानी कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कोपरा होगा तो पानी कम होगा। अस्थि नास्ति पूर्वक होना चाहिए कि इसमें कोपरा बिल्कुल नहीं है और सिर्फ पानी है, इसमें कोपरा भी है और पानी है। ऐसा अस्थि नास्ति पूर्वक। अस्थि नास्ति पूर्वक होने से मैं मेरे घर में हूँ, घर के बाहर नहीं हूँ और नहीं हूँ, बात एक ही है। एक सिक्के के 2 बाजू होती हैं, दोनों साइड से कहो तो सिक्का बराबर है। नहीं, छाप है लेकिन कांटा नहीं है, तो ये सिक्का ही नहीं है। दोनों साइड होनी चाहिए, इसको अस्थि नास्ति बोलते हैं। ऐसे शायदवाद में 7 प्रकार है। शायदवाद की शैली में 7 सप्तभंगी बोलते हैं इसको। दिमाग खराब हो जाए इस प्रकार से, लेकिन इतना क्लियर होता है, परफेक्शन होता है बिल्कुल। मतलब आप समझो, मिलीग्राम और मिलीमीटर, मिली सेंटीमीटर, इसमें मापा गया एक एक चीज को जैन दर्शन के अंदर। सप्तभंगी से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसा हम लोग जमीन खरीदते हैं या कोई टुकड़ा खरीदते हैं तो क्या लिखाते हैं? इसका टोटल एरिया लिखाते हैं जमीन का। आगे आ जाए। ये मेरी जमीन इतना 50 फीट बाय 40 फीट, इतना नहीं है। साथ में नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, देखो। क्यों? ये उसका है, ये उसका है, उसका है, मतलब दूसरा कोई अपना नहीं है, इतना ही अपना है। ये अपना है, और इससे थोड़ा भी एक कदम भी आगे बढ़े तो नॉर्थ में गए तो ये इसकी जमीन है, साउथ में गए मतलब वो मेरी नहीं है, इतना ही मेरा है। ऐसा अस्थि नास्ति पूर्वक जानना चाहिए। नहीं, अब 1 आध फीट में क्या फर्क पड़ता है? 1 आध फीट में कोर्ट में केस चले तो एक तो अपना काम नहीं चले आगे कंस्ट्रक्शन का, और धक्के खाते रहो, पूरा बिगाड़ा हो जाए। एक आधा फीट के लिए भी झगड़ा जनता होता है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एकदम परफेक्शन होना, अस्थि नास्ति पूर्वक वस्तु का ज्ञान होना। इसलिए हमको दुख दूर करने के लिए पहले मैं कौन हूँ वो भी जानना है, और मैं क्या नहीं हूँ वो भी जानना है। आपा पर का ज्ञान होना चाहिए, समझने में बहुत इजी हो जाता है। क्या होता है कि अपन अपने घर में आते हैं तो ये मेरा घर है, तो साथ में इसी गली में और 50 घर और होते हैं। हमारे को ये ज्ञान है कि ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, भले बोले नहीं, लेकिन हमको ज्ञान में रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम किसी के भी घर में घुस जाएंगे और मेरा घर बोल देंगे, वो नहीं चलेगा। अपने घर में तो हम बिना पूछे आ सके, और दूसरे के घर में जाना है तो ठक ठक करके, बड़े दरवाजा खुला हो, कोई नहीं दिखता हो तो भी पहले आवाज देख करके बाद में घुसना होता है। बिना इजाजत घुसे अंदर में
तो हम साहूकार नहीं होते, हम चोर कहलाते हैं। अपने घर की बात अलग है। तो अस्थि नास्ति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए दुख दूर करने के लिए अपापर का ज्ञान होना चाहिए, और अपापर का ज्ञान करने के लिए जीव और अजीव दोनों का ज्ञान होना चाहिए। 7 तत्वों में सबसे पहले जो तत्व है, मूल तत्व, उसमें एक है जीव, दूसरा है अजीव। उन दोनों को लक्षण आदि के द्वारा पहचान करना चाहिए। देखो, पहचान किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं। हमारे जो जैन बालपोथी है उसके अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहला पाठ, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान के द्वारा जानता हूं। ये चैप्टर पूरा। अब दूसरा चैप्टर, शरीर अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है और शरीर कुछ भी जानता नहीं है। देखो, पहले में अस्थि आई, दूसरे में नास्ति आई। ठीक, दोनों का ज्ञान यहाँ कराया, दोनों प्रकार से, जीव का भी ज्ञान और शरीर का भी ज्ञान। लेकिन ये जानकारी हुई, लेकिन फिर भी पीड़ा होती है या भूख लगती है, तो मेरे को भूख लगी है, ओ मेरे को कुछ दर्द हो रहा है, ऐसा करे तो क्या होगा? ऐसा करे तो उसको जीव अजीव का सिर्फ थियोरिकल नॉलेज रहा बुद्धि में। पालपोटी का पाठ फटाफट पढ़ लेगा, थियोरी नॉलेज अच्छा है, क्वेश्चन पूछे तो 100 में से 100 मार्क। लेकिन भूख लगे तो मेरे को भूख लगी, खाना दो खाना दो खाना दो, ऐसा करता है, ये क्या हो गया? इसको थियोरिकल नॉलेज नहीं है, पहचान नहीं है। पहचान वाला जीव इस प्रकार से नहीं करता। लक्षण के द्वारा जीव और अजीव दोनों की पहचान होनी चाहिए, तो ही अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। पर और हमारी, मैं ये हूं और ये पर है, ऐसा भाषा भाषित हो गया अगर पहचान के द्वारा, तो क्या होगा? जैसा ये पड़ोसी की दुकान है तो जल रही है, तो हमको क्या तकलीफ है? मैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम तो बच गए, आग लगी थी, उसका नुकसान हुआ, लेकिन अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या अपने को अपनी दुकान में कुछ हो गया तो प्रॉब्लम है? थोड़ा 10,000 रुपये का भी नुकसान होगा तो अपन बड़ा पहाड़ उठा था, उसका तो पूरी दुकान जल गई, उसका अपने को कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो गया। क्यों ऐसा होता है कि मेरा था सो बच गया, मेरा नहीं था वो जला है तो मुझे कोई फिक्र। बड़े बाजू वाले का पूरा बाजू में 10 दुकान जल जावे आग में, अपनी बच गई ना। ये आपा पर का ज्ञान होने से ऐसा हो। अगर आपा पर का ज्ञान नहीं होगा, मैं कौन हूँ और पराया कौन है, ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा, तो शरीर को कुछ होगा तो मेरे को दुखी दुखी हो जाएगा बिना वजह। अपने को कुछ हुआ नहीं है, अपने को तलवार भी काट नहीं सकती है और अपन मरते भी नहीं है, और बिना खाए पिए भी जिंदा रहते हैं। कौन? जीव। शरीर नहीं रहता होगा, अपन रहते हैं। तो भूख प्यास ठंडी गर्मी लगने से ये जीव ऊंचा नीचा हो जाता है। इसका कारण क्या हो गया कि इसको अपना और पराये का ज्ञान नहीं है। बुद्धि में पूरे शास्त्र भले ही पढ़ा हो, लेकिन उसको पहचान नहीं है, इसीलिए वो दुखी होता है। पहचान होने के बाद जीव दुखी नहीं होता है। ये इसकी बहुत बड़ी कला है, वेद ज्ञान का बहुत बड़ा उपकार है। एक बार वेद ज्ञान हो जाए, फिर काटता रहो, चाहे जितनी तकलीफ पीड़ा रोग आदि हो जाए, जीव दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको पहचान है कि मेरा कुछ बिगड़ता पीड़े क्यों हो रहा है, सहन तो नहीं हो रहा है कि नहीं। जब तक पूर्व कर्म रहेंगे तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, न वैद, न हकीम, न डॉक्टर, न इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र। अपने किए तो भोगना ही पड़ेगा। हंस के भोगो, रो के भेगो, समता भाव से, जैसा ठीक लगे वैसा। फिर भी मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो भिन्न आत्मा हूं। ऐसा अगर पहचान पूर्वक अगर ज्ञान आ जावे, प्रैक्टिकल नॉलेज, फिर जीव दुखी नहीं होता है, वो तो शांति रहती है। अगर नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, तो जीव दुखी हो जाएगा। तो यहाँ ये बात लिया है कि यदि लक्षण आदि द्वारा जीव और अजीव की पहचान हो जाए तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। इसीलिए सबसे पहले जीव और अजीव को जानना, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांश से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। पहले भूख लगती थी तो हैरान परेशान होता था, अब भूख लगती है तो मैं तो जानने वाला हूं, और खाना खाने से ही भूख मिटेगी कोई जरूरी नहीं है।
मैं खाना खा सकता ही नहीं हूँ। जब साता वेदनी का उदय आएगा तभी हमारे यहाँ पीड़ा शांत होगी, तब तक नहीं होगी। तो हमको जानते रहना है, उठा पटक हेरा फेरी आकुल व्याकुल नहीं होना है, तो दुख दूर हो गया। हमारी वो इच्छा कि जल्दी खाना मिले और जल्दी भूख मिटे, तो इच्छा ही खत्म हो गई, क्योंकि भूख मेरे को लगी नहीं है। भूख लगी है उसको मैंने जाना है ज्ञान के द्वारा। मुझे कुछ नहीं हो, बुखार मेरे को नहीं आया है, शरीर गर्म है, उसमें टेम्परेचर है, मेरे ज्ञान ने जाना है बस। फिर भी जो चारित्रमों के राग बस दवा लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, उपाय करता है, फिर भी अंदर में अभिप्राय ये है कि मेरे को कुछ हुआ नहीं। अंदर की जो श्रद्धा की जो शांति है वो निरंतर बनी रहती है, क्योंकि दर्शन मोह नहीं है। चारित्र मोह है तो जैसे मकान में रहते हैं तो किराया देते हैं, इस प्रकार से इस मकान में रहते हैं तो इसमें जो भी तकलीफ होती है तो उसका रिपेयरिंग करते हैं, भूखा है तो खाना दे देते हैं, प्यास लगी तो पानी पिला जाते हैं। लेकिन पीना ही चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, वो बात नहीं रहती है। क्यों? वेद ज्ञान है, श्रद्धा सम्यक है। श्रद्धा और आचरण का रोल अलग अलग है। श्रद्धा सम्यक होने पर भी शरीर में हुआ है फिर भी दवा लेता है, ऐसा मानते हुए भी कि शरीर मेरा नहीं है, फिर भी शरीर मेरा नहीं है, मैं दवा को छू नहीं सकता हूँ, दवा से अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं है, मुझे अच्छा करना ही नहीं है। ये सब श्रद्धा में सम्यक होने के बावजूद भी चारित्रमों के उदय के कारण अपनी स्थिरता नहीं है, इतना हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए घड़ी घड़ी उपयोग वहां जाता है पीड़ा में। इसीलिए दवा आदि उपचार आदि करना होता है। उपचार करता है तो फिर भिन्नता नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, आप शरीर और आत्मा को भिन्न जानते हो तो आपको दवा लेनी ही नहीं चाहिए, खाना खाना ही नहीं चाहिए। नहीं, श्रद्धा में तो ऐसा ही है, लेकिन अभी आचरण में प्रॉब्लम है। वो आचरण की बात आगे आएगी, अभी तो श्रद्धा का ही रोल चल रहा है। तो जीव जीव का ज्ञान होने से क्या होता है? दुख दूर होता है। श्रद्धा संबंधी दुख, अभिप्राय के कारण जो तकलीफ थी, जो भ्रांति होती थी, वो भ्रांति के कारण जितना दुख था वो दुख दूर हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है, और कर्म बंधन का मूल कारण कहाँ से कर्म बंधन उत्पन्न हुए? पुण्य और पाप के भावों से। ये परिस्थिति क्यों आई? शरीर में कैद क्यों है? भूख पीड़ा आदि सब सहन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कर्मों का उदय आता है, असाता वेदनी का कर्म का उदय आता है, तो शरीर में रोग आदि भी होते हैं, भूख प्यास भी होता है, ठंडी गर्मी भी लगती है, ये सब होता है। खाना खाने की इच्छा हो, अंतराय कर्मों के कारण खाना लेट मिलता है, जब चाहे तब नहीं मिलता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता है, जो नहीं चाहिए वो मिल जाता है। ये सब अंतराय कर्मों के कारण होता है। अपने इच्छा सफल नहीं होती है, कुछ ना कुछ अंतराय आ जाती है बीच में। इसी प्रकार के ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, जाना था एक जगह जल्दी जल्दी, लेकिन रास्ता भटक गए क्योंकि हमको सही ज्ञान नहीं था, तो ज्ञानावरण कर्म आ गया, फिर उल्टे रास्ते पे गए, वापिस आए, जल्दी पहुंचने के बदले लेट पहुंचे। ये सब ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि सब जितने भी कर्म है 8 प्रकार के, नीचे कुल में जन्म लेना पड़ा, शरीर का रूप रंग ठीक नहीं है या अच्छा है, जो भी ये सब जो भी है पूर्व कर्म के कारण है। वो कैसे बंधे हैं पूर्व कर्म के कारण? भूतकाल में पाप और पुण्य के भाव किए, उसके कारण अनुकूल और प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। किसी जीव को संपूर्ण अनुकूल नहीं मिलता है, किसी जीव को संपूर्ण प्रतिकूल नहीं, मिली जुली रहती है मात्रा के अनुसार। तो इनको भी जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? पाप और पुण्य को। पाप और पुण्य को यथार्थ जानोगे तो वो जब होंगे तो आप घबरा जाओगे, और नहीं होवे ऐसा प्रयत्न करोगे, क्योंकि पाप से ही बंधन होता है और पुण्य से ही बंधन होता है। जीव संसार पूरा जानता नहीं इसको। पाप को पाप तो दुनिया भर कहते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन पुण्य भी पाप है ऐसा तो सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही कहते हैं, क्योंकि उनको सही पहचान है कि पुण्य भी धोखा है, इससे भी 4 गति मिलती है पुण्य के कारण भी। जो पुण्य को अच्छा मानता है, धर्म मानता है, उससे भला होता है ऐसा मानता है, तो उसने पाप तत्वों को और पुण्य तत्वों को जैसा पहचानना चाहिए वैसा नहीं पहचाना है। तो क्या होगा? सही नहीं पहचानेगा तो क्या अपनी शांति के लिए वो पूजा भक्ति, कुदेवों को नमस्कार, ये सब उल्टा जो चलता है, शास्त्र पढ़ना, वो करना, भक्ति करना, इसको ही धर्म मान करके आत्मा को देखने का प्रयास ही नहीं करेगा।
व्रत उपवास करेगा, माला पहनेगा, नमस्कार मंत्र का जाप करेगा, पुण्य करेगा। अकेला पुण्य करने से तो फायदा नहीं है। ज्ञानी भी ऐसा करते हैं, लेकिन ज्ञानी का आशय दूसरा रहता है। सबसे पहले वो अपने आत्मा में देखते हैं, वहाँ इतना ताकत नहीं है कि वहीं रह सके परमात्मा की जैसी, तो उपयोग बाहर आता है। उपयोग जब बाहर आता है तब वो व्यापार धंधे में, घर गृहस्थी के, संसार के प्रपंचों में, पाप में न फंस जावे। इसीलिए मजबूरी वश सत्संग, भक्ति, पूजा, जाप, प्रतिक्रमण आदि करते हैं। ज्ञानी चला करके कोई भाव नहीं करते हैं, जैसे शास्त्र लिखना, समझाना, पूजा करना, भक्ति करना, ज्ञानी वो चला करके अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। वो जब भी ऐसे भाव आते हैं तब भी उनको बहुत अंदर में तकलीफ होती है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ। क्यों? कि जो पुण्य का कार्य होता है उसमें मेरे आत्मा का किंचित मात्रा भी फायदा नहीं है। फायदा तो नहीं है, लेकिन नुकसान है। अगर पाप से बचने के किया तो इस प्रकार से देखे तो फायदा हुआ, ऐसा कह सकते हो। तो अगर ये भी नहीं करता तो पाप में चले आता तो और भी दुर्गति मिलती। वो हिसाब से देखे तो थोड़ा बहुत फायदा है, क्योंकि पाप रुक गया। लेकिन वही पुण्य जब तक रहता है तब तक ये जीव स्वरूप में लीन नहीं रहता है, तो स्वरूप की लीनता को वो पुण्य रोकता है, बाधा रूप है। पूजा करेगा और अपने आत्मा को देखेगा, दो काम नहीं हो सकता है। भगवान का भी दर्शन करना और अपने आत्मा का दर्शन करना दो नहीं होता है। पाप की दृष्टि से पाप कम हुआ वो सबसे फायदा है, लेकिन ऐसा फायदा ज्ञानी पुरुष चाहते नहीं है। वो कौन सा चीज चाहते हैं? उनके भावना क्या रहती है? मैं निरंतर आत्मा में लीन रहूं, आत्मा का आनंद मुझे मिले। फिर नहीं रह सकता है तो मजबूरी से बाहर आता है, तब भगवान के दर्शन पूजा आदि होते हैं। तो इसकी मजबूरी है, सत्संग करना उसकी मजबूरी है। धीरे धीरे सत्संग छूट करके जब अंदर की स्थिरता बढ़ेगी तो सारे जन परिचय से दूर होकर के एकांत जंगल में चले जाएगा, अकेला, जहाँ कोई उसको डिस्टर्ब न करे। स्वाध्याय सत्संग के लिए भी कोई बाध्य न करे, डिस्टर्ब न करे। वहां भी कोई पहुंच जावे तो अपनी इच्छा होवे तो दो शब्द बोले, नहीं इच्छा होवे तो न बोले। मोस्टली तो मौन ही रहना होता है, मुझे बोलते नहीं है, बिल्कुल चुप रहते हैं। आत्मा की बात पूछो तो भी चुप रहते हैं। कभी हमारा भाग्य अच्छा होता है, हमारी भावना अच्छी होती है, उनके दर्शन हो गए और उसी टाइम उनको विकल्प भी आया समझाने का। हमारी भावना उपादान में तीव्र प्रकार की, और जंगल में कभी गए और मिल गए, और उनकी भी भावना ऐसी है कि इसको कुछ तो शब्द कहूं, ऐसा विकल्प उठ गया, तो ही दोनों का मेल बने तो बने, नहीं तो न भी बने। ये सब हमारे ऊपर है। इनकी इच्छा ऐसा नहीं होती कि मैं उसको कुछ समझाऊं चला करके। वो तो अपने स्वरूप में लीन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुण्य भी आत्मा को भटक भटक कराने वाला। पुण्य से मुक्ति नहीं है, पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य से शांति नहीं होती है। पुण्य से अनुकूल संयोग मिलते हैं। पुण्य से क्या मिलता है? अनुकूल संयोग। लेकिन वो संयोग को भोगने के लिए भी हमको संसार में ही रहना पड़ेगा, कि हम सीधा ले पहुंच जाने के बाद ही भेज देना, ऐसा नहीं होता है। वो पुण्य तो तीर्थंकर को भी भोगना पड़ता है। तो सामान्य केवली जो होते हैं उनके समोसन में बैठे हुए, वो उनका उपदेश सुन करके उनसे पहले मोक्ष चले आते हैं। वो तीर्थंकर का पुण्य इतना रहता है जबरदस्त कि कई लाखों साल, करोड़ों साल तक समोसन में बैठे रहते हैं। उनके शिष्य सीधाले में जाते हैं। देखो, उनकी वाणी से समय दर्शन, श्रावकपना, मुनिपना लेकर के उसी भव में पुरुषार्थ करके कई जीव, लाखों जीव उनसे पहले सीधाले में पहुंच जाते हैं। और ये न्याय दिव्य ध्वनि के द्वारा समोसन में बैठे बैठे सबको समझाते रहते हैं। ये ऐसा मेल, ये पुण्य है। ये पुण्य जब तक भोग करके बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा आयुष्य कर्म का, ये समझाने का जो उदय है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, वो ये जब तक संपूर्ण रूप से नाश नहीं हो जाएगा, निद्रा नहीं होगी, तब तक इनको सीधालय में जाना नहीं है। तो ये पुण्य रोकने वाला है कि आगे बढ़ाने वाला है? ये मुक्ति को रोकने वाला है। ये सब सही पहचान होगी पुण्य और पाप की, तो जीव गलत उपाय नहीं करेगा, शांति के लिए वो सही उपाय करेगा। कौन सा उपाय? अपने स्वरूप को पहचानना, उसका अनुभव करना, ये उपाय करेगा। तो जीव अजीव को भी जानना चाहिए सुखी होने के लिए। और सेकंड पॉइंट, आश्रव तत्वों को भी जानना चाहिए।
तो 3 हो गए, जीव, अजीव और आश्रव, 7 तत्व में से 3 हो गए। अब आगे आगे कहते हैं कि समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। ये वो जो पुण्य पाप के भाव थे वो तो कर्म बंधन के कारण थे, और अब ये क्या है, ये साथ साथ बंधन है, कर्म बंधन। यदि उसे न जाने तो इससे मुक्त होने का उपाय न करें, तब उसके निमित्त से दुखी हो। इसीलिए बंध को भी जानना चाहिए। पुण्य पाप वो भाव है, ये बंध के कारण है, बंध नहीं है। और 4 गति है, वो बंध है। जैसे भाव करते करते अब कहाँ जाए, बंध पड़ेगा तो कहाँ जाएगा कि भैया ये बहुत गुस्सा करता था, नरक में जाएगा। नहीं, ये बहुत मायाचारी करता था तो इसको तिर्यंच गति का बंध पड़ा। अब जब तक वो बंध पूरा न होवे तब तक वो आगे दूसरी गति में आगे जा सकता नहीं है। ये जेल काट करके ही जाना पड़ता है। 4 सजा मिलती है साथ में, समझ लो। ऐसे साथ में नहीं होता आयुष्य कर्म का, लेकिन बहुत से भाव करता है, समझ लो। तो सब सजा पूरी होने के बाद ही जाना, दूसरी जगह जाना होता है। कि तिर्यंच गति में गया, इसके बाद नरक गति में जाना है, तो दोनों का साथ में नहीं हो जाता है कि नरक में भेज करके तिर्यंच बना के भेज दो तो तिर्यंच गति का भी हो जाए, नरक गति का भी हो जाए। ऐसा नहीं होता है, सब अलग अलग सजा पूरी होती है। 4 गुना किया है तो चोरी की है तो 7 साल की सजा, फिर खून किया है तो 20 साल की सजा, तो 7 + 20 होता है, सब दोनों साथ में नहीं होता है। इस प्रकार से पूरी सजा भोगनी पड़ती है, एक एक कदम कदम पाई पाई चुकानी पड़ती है। तो ये बंध जो है 4 गति है, उसको भी समझना है ताकि वहां क्या क्या तकलीफ होने वाली है, क्या क्या होता है, वो सब मालूम पड़ता है। तो ये 4 हो गए। अब जीव, अजीव, पुण्य पाप माने आश्रव, और चौथा बंध, ये 4 को। अब आगे और क्या समझना चाहिए अब कि पुण्य पाप के भावों को कैसे रोकना, क्या, हाँ, उन्हें संवर, उसको रोके कैसे, तो आत्मज्ञान से रोकना होता है। तो आत्मज्ञान माने क्या, संवर। फिर आता है ना पूजा में संवर का, संवर बा प्रगट, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। दिन रात रुताया करते हैं, जो नहीं आगे है और एक सुबह सो, दिन रात सुबह स्वभावों से मेरा व्यापार, मानुष पानी और काया से आश्रव का द्वार, ये हो गया। फिर तप की शोधक अग्नि वह कड़िया, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल, ये हो गया संवर से। अब आगे निजरा आएगा आगे, फिर तप की शोधक अग्नि जगे, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्जर उठ पड़े। ये निजरा का तत्व हो गया। संवर में क्या हो गया, 1 सेकंड के लिए भी पाप और पुण्य दोनों भाव रुक करके आत्म स्वरूप में लीनता हो गई, आत्मा का आनंद मिला, जिसको सम्यक दर्शन कहो। वो सम्यक दर्शन होता है तो उसको भी जानना चाहिए कि उसकी विधि क्या है, ऐसा क्या करें कि ताकि वो पुण्य और पाप के भाव रुक जावे और हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, संवर की प्राप्ति हो। तथा आश्रव का अभाव करना ही सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवृत्ति न करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है। इसलिए संवर को भी जानना चाहिए। जब तक ये जीव संवर उत्पन्न होवे, सम्यक दर्शन उत्पन्न होवे, उसकी विधि नहीं जानेगा, तब तक वो क्या करेगा, जब तक सही रास्ता नहीं पहचाना तब तक उल्टे रास्ते पे जाएगा, तो और भी दुखी होगा, वर्तमान में भी दुखी और भविष्य में दुखी। क्योंकि जितना उल्टा जाएगा उतना सही जगह पे आने के लिए इतना वापिस आना पड़ेगा, मेहनत बहुत लगेगी। जितना देरी करते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, जितना रुकावट है, जितना अज्ञान से कारण उल्टा चलते हैं, उतना नुकसान ज्यादा होता है। बिजनेस लॉस में चलता है तो माथा बहुत तनकता है कि अब कुछ करो, नहीं तो क्या हो जाएगा कि लॉस बढ़ते जाएगा, लॉस बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, आगे जा करके हमको ही चुकाना पड़ेगा, बोझा बढ़ता है। इसीलिए लॉस हुआ कि फौरन उसको रोक दो, नहीं अभी वो और थोड़ा ट्राई करने तो करे, ऐसा उपाय नहीं जाने तो कैसे करेगा, तो बेदरकार करेगा और लेट करेगा तो इतना नुकसान बढ़ जाता है। तो आश्रव का अभाव करना सो संवर है। अगर वो नहीं जानेगा उसकी कला
तो उल्टा उपाय चालू रहेगा, तो वर्तमान में भी दुख और भविष्य में दुख, इसलिए कि उतना ही वापिस आना पड़ेगा जितना उल्टा गया उतना, तो भविष्य में भी दुख होता है। इसलिए होमवर्क को भी जानना है। और अब आगे, कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना उसका नाम निद्रा है। निद्रा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आत्मा का अनुभव होने के बाद ही निद्रा होती है। निद्रा में क्या होता है कि जीव विशेष प्रयत्न करता है अंदर में स्थिर रहने के लिए। जैसे सम्यक दर्शन पाने के लिए सारी दुनिया को भूल गया था, ऐसे ही निद्रा तत्व को प्राप्त करने के लिए उसको सारी दुनिया को भूलना पड़ेगा कि नहीं, जब उपयोग को अंदर आना है तो आवे, ऐसा नहीं चलता है। कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ता है कि नहीं, अब जब मांगने आएगा तो दे देंगे, अपन जमा रखें नहीं, तुम जाके सामने से जाके दे के आओ, जल्दी चुकता करो। तो जितने पूर्व के कर्म है उसको जल्दी चुकता करना है। वो नहीं आएंगे तो फिर क्या करोगे तुम, जब तक तो बैठे रहोगे संसार में? नहीं नहीं, जाओ, तुम जाओ। तुम्हें व्रत तप नियम आदि में अपने को भूखा रखता है तो भूख लगती है, देखो कर्म का उड़े जल्दी आ गया। असाता वेदनीय कर्म का उड़े, क्योंकि खाना नहीं खाता है, एक दिन का उपवास 2 दिन का उपवास करता है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गए। बिजनेस में आवर्स कम करता है तो कमाई कम होती है, कमाई कम होती है तो पैसा कम मिलता है, पैसा कम मिलता है तो सुविधाएं कम होती है। जेब में पैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा उधर उधर। देखो कैसा कंट्रोल करता है अपने आप। ऐसे अणुव्रत महाव्रत चालू हो जाते हैं। जानबूझ करके असुविधा बढ़े ऐसा प्रयत्न, अभी असुविधा बढ़े, अपने को सब अपने में होशियारी है लेकिन बिजनेस नहीं करना है, कम करना है, नहीं चाहिए ज्यादा पैसा। होता तो ये करता वो करता, लेकिन चाहिए ही नहीं, तो क्या होगा? पैसा नहीं है तो प्रवृत्ति भी कम है, झंझट भी कम है, सब कम हो जाता है। ये बोझा होता है, बोझा नहीं उठाना चाहता, तो ऐसा चला करके असुविधा में जाने का प्रयत्न, आगे जा करके वो जंगल में चले जाता है, जाओ आ जाओ जिसको आना है, तो मनुष्य से दूर। लेकिन अब तिर्यंचों के जंगल में आ गया, जहाँ जानवर मच्छर वो ये सब रहते हैं। भाई आपका किसी का कर्जा बाकी है तो आप भी लेने को आ जाओ, मैं आ गया हूँ आपके पास, काटना है काटो, जो भी करना है करो, जितना भी तकलीफ पहुंचाना है पहुंचा लो, मैं आ गया हूँ, मेरे को जल्दी मोक्ष जाना है। इसी प्रकार से वहाँ खुली हवा में, जंगलों में जहाँ कोई नहीं है, वहाँ एकांत में चले जाते हैं। समय दर्शन के आगे वाला पुरुषार्थ के सामने, हाँ हाँ वो टर्निंग पॉइंट है। इसके बिना तो आगे बढ़ना नहीं, पहले रुके तो सही, फिर देखो सही रास्ता मिलने के बाद फास्ट चलना के स्लो चलना बात की बात है, पहले सही रास्ता तो हो। एक चले जा रहे लेकिन उल्टी रास्ता में चले आ गए। अब जल्दी पहुंचना है तो जब जल्दी जाएगा तो क्या होगा? रास्ता उल्टा पकड़ लिया और जल्दी जाएगा तो क्या होगा? तो जल्दी दूर हो जाएगा मंजिल से। इसलिए टर्निंग पॉइंट में क्या है? टर्निंग पॉइंट में सम्यक दर्शन है, संवर को जानना है, आत्मज्ञान कैसे हो गए वो जानना है। वो हो गया, बाद में रास्ता मालूम पड़ गया, अब स्लो चलना, जल्दी पहुंचने के लिए के पास जाना, वो अपने हाथ में। जो अणुव्रत महाव्रत आदि पालते हैं वो पास जाते हैं, और जो बोलते हैं कि नहीं हमको गृहस्थाश्रम में रह करके धीरे धीरे धीरे, उतावली नहीं है कोई, धीरे धीरे कर्म काटने हैं, रुकते रुकते जाना है, ठीक है आपकी मर्जी है। तो निद्रा तत्व को बेनिफिट वाला नहीं समझता है, या जानते हुए भी वो उसमें प्रमाद करता है। मालूम है निद्रा तत्व क्या है, कितना फायदा होने वाला, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाता है, जल्दी जल्दी प्रयत्न नहीं करता है, व्रत तप पचकान नहीं करता है, तो क्या होता है? तो कर्मों की निद्रा नहीं होती। कर्मों की निद्रा करने के लिए व्रत तप पचकान आदि सब होना, अनुव्रत होना, 11 प्रतिमा तक पहुंचने के बाद फिर आगे और ज्यादा निद्रा करने के लिए महाव्रत का करना चाहिए, तो मुनिराज बनना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए, ये सब होता है। तो हो जाना चाहिए, हो जाता है, हो जाना चाहिए मतलब करने जाए तो नहीं, अंदर में वो भावना जगे तो जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल देते जाने का है। मालूम हो आप क्या करते हो, प्रमाद क्यों करते हो, छोड़ो प्रमाद और आगे बढ़ो, तो ज्यादा शांति मिलेगी। तो ज्यादा शांति के लिए ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि कथनचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना उसका नाम निद्रा है। निद्रा में क्या होता है एक्चुअल? निद्रा किसको बोलते हैं? कि अगर हम ज्यादा प्रयत्न नहीं करेंगे तो भी कर्मों की निद्रा हो रही है हर समय में, क्योंकि हर समय में उड़े चालू है।
तो उतनी निद्रा तो हो रही है। लेकिन क्या होता है, हमारा उपयोग बाहर रहता है उस टाइम में, तो भले ही हम समता भाव में रहते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो कर्म बंधन में आ ही जाते हैं। समता भाव के आने पर भी, ज्ञाता दृष्टा रहने पर भी टाइम तो वेस्ट हो ही गया। 3 प्रकार बनते हैं। जब हम हमारा उपयोग आत्मा में नहीं है, जब कर्मों का उदय आता है, तब वो हमारा आत्मा में उपयोग नहीं रह करके हम उदय प्रसंग में और ज्यादा खुशी मनाते हैं या ज्यादा गम मनाते हैं, ऐसा एक कारण बनता है। तो तीव्र कर्म का बंधन होता है। दूसरा, कर्म का उदय आता है तब आत्मा में उपयोग नहीं रह करके बाहर सिर्फ जानने देखने मात्र रहते हैं पदार्थों को। तो क्या होता है कि तीव्र राग द्वेष नहीं होते हैं, इसलिए तीव्र कर्म का बंधन नहीं होता है। लेकिन निद्रा भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि माइल्ड कर्म का बंधन, जो टाइम वेस्ट हुआ है, वो तो होता है उसके कारण, उपयोग बाहर होने से। तीसरा और एक कारण बनता है कि जब कर्मों का उदय आता है तब हमारा उपयोग बाहर रहता ही नहीं, तीव्र हर्षों का भी सवाल नहीं, और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का, समता भाव में रहने का, वो भी सवाल नहीं है। हम देखते ही नहीं है, हम तो अपने को ही देखते हैं। तो क्या हो गया, वो कर्म आया उदय, लेकिन इसके कारण से नया कर्म नहीं बंधा, तो लॉस बिल्कुल नहीं। लॉस तो नहीं, ऊपर से प्रॉफिट, आत्मा का आनंद मिलता है। इस आत्मा का आनंद मिले और कर्म आया और मालूम भी नहीं पड़ा, चले गया, उसका नाम है निद्रा। कर्म सजा मिली लेकिन सजा भुगतना ही नहीं पड़ा, हथकड़ी पहनाई, जेल तक पहुंचे, उसके पहले ही प्रधानमंत्री का फोन आ गया, इसको छोड़ दो। पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो क्या करें, और जेल गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे थे, अभी वो जेल के अंदर डाले, इसके पहले ही वायरलेस से मैसेज मिल गया कि भाई उनका ऑर्डर है, छोड़ देना है। क्या हो गया, छोड़ दिया। पब्लिक हो वाला बहुत मचाती है, तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, पकड़ते भी हैं और फिर जाकर के छोड़ नहीं। सत्याग्रह करने वाले को सुबह पकड़ते हैं और शाम में सब रिहा कर देते हैं, और ज्यादा आग न लगे उसके लिए रोक देते हैं। कितने लोगों को पकड़ के लेके गए, लेकिन बाद में शाम को सबको छोड़ दिया। देखो कैसा होता है। तो ये बिना भोगे, भोगना नहीं पड़ता है, बिना भोगे निद्रा हो जाती है। यदि उसे न जाने, निद्रा को न जाने, तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम ही न हो, इसके लिए प्रयत्न न करे, सर्वथा बंद ही रहे, फिर सत्ता में कर्म पड़े ही रहते हैं, जिससे हमको दुख ही होता है। इसीलिए निद्रा को जानना चाहिए। 6 तत्व हो गए, जीव, अजीव, पुण्य पाप वाला आश्रव, ये बंध 4 गति वाला, और 5वां संवर, 6ठा निद्रा, अब आखिरी आया मोक्ष। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष। ज्ञानावर्णिका से दर्शनावर्णिका, मौनीय का, अंतराय का, सभी प्रकार का यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय न करे, तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसीलिए हमको मोक्ष को जानना चाहिए कि मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति क्या चीज है। जब हम मोक्ष में जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, वहां पर कैसी स्थिति होगी, और अभी कैसी स्थिति है, बाद में कैसी स्थिति होगी। तो कौन सी स्थिति चाहिए हमारे? अगर ये वर्तमान स्थिति दुखमय है और वो सुखमय है, तो हम क्या करेंगे, जाने हैं, इसलिए हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। हमको ऐसी दशा चाहिए। सुबह उठ के भगवान का दर्शन क्यों करते हैं? कि भगवान को देखते हैं तो बिना किसी के सहारे शांति में है, अपने आत्मा को निरंतर देखते हैं। जगत में पूर्ण सुखी को देखना हो तो भगवान को देख लेना। सबसे ज्यादा सुखी इस दुनिया के अंदर कोई है तो जिनेंद्र भगवान है। पूर्ण वितराग और पूर्ण केवल ज्ञान और पूरी शांति है, किसी की जरूरत नहीं, न वस्त्र, न शस्त्र, न हार, न मुकुट, न कपड़े दागिने, किसी की जरूरत नहीं। फिर भी अपने आत्मा में निरंतर उपयोग है और संपूर्ण सुखी है। ऐसा हमको बनना है। असल में तो अशरीरी बनना है। आगे इसके आगे वाला स्टेप क्या है? सिद्ध भगवान, अशरीरी। लेकिन सिद्ध भगवान तो दिखते नहीं है, तो हम किसको आदर्श माने? मंजिल, क्योंकि आर्यन भगवान में सिद्ध भगवान में तो कोई फर्क नहीं है, वो परमात्मा सही है दोनों में। इतना है कि आर्यन भगवान है वो शरीर साथ में है, सिद्ध भगवान है वो शरीर बिना के। और जितने आर्यन होंगे वो नियम से उसी भाव में सिद्ध भगवान होने ही वाले हैं। इसलिए हमको तो आंखों से दिखाई देवे ऐसी प्रत्यक्ष मूर्ति चाहिए, आदर्श की मूर्ति। कि हमको कैसा बनना है?
इसीलिए सब सुबह उठ करके भगवान के दर्शन इसलिए किए जाते हैं, हमको आपके जैसा बनना है। हम वर्तमान में बहुत दुखी है और आप संपूर्ण जैसे लोगों का आदर्श रखोगे वैसा ही आप प्रयत्न करोगे। भगवान बनने का आदर्श रखोगे तो आप हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप के कार्य में प्रवृत्ति नहीं करोगे और निरंतर आत्मा को पहचानने का, अनुभव करने का प्रयत्न करोगे। फिर भी अगर आत्मा में नहीं रह पाए तो सत्संग आदि, स्वाध्याय आदि, दर्शन पूजा आदि प्रयत्न करोगे। इस प्रकार से पाप से, दुर्गति से बचे रहोगे, क्योंकि आदर्श आपका ऊंचा है। तो मोक्ष को भी जानना चाहिए तथा शास्त्र आदि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, सात तत्वों को, परंतु ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति नहीं आई हो तो जानने से क्या फायदा। जैसे पहले बोला कि बाल पोथी में दोनों शरीर, जीव और शरीर का है, जान लिया, लेकिन भूख लगी तब रोने लगा, तो प्रतीति नहीं आई। प्रतीति आई होती तो रोता नहीं था। हाँ, चारित्र मोह के कारण प्रयत्न जरूर करता खाना खाने का, वो राग आ सकता है खाना खाने में, खाना खाने की प्रवृत्ति हो सकती है बाह्य, लेकिन रोना धोना नहीं हो सकता है, दुख तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव और अजीव दोनों तत्वों को हमने सिर्फ जाना ही नहीं है, हमने लक्षण के द्वारा भिन्न भिन्न पहचाना है। पहचानने के बाद अभी भूख नहीं लगेगी ऐसा नहीं है कि ज्ञानी ने पहचान तो लिया है तो अब इसको भूख लगाने का क्या मतलब है, कि दुखी तो होने वाले नहीं है कि नहीं, पूर्व कर्म में बंधे हैं कर्म, उसका उदय आएगा और ज्ञानी को भी भूख तो लगेगी ही। कि नहीं, ज्ञानी होगा इसलिए छोड़ दो, सब माफ कर दो, ऐसा नहीं होता है, माफ कोई नहीं करता है। ज्ञानी ने अज्ञान अवस्था में जो कर्म बांधे उसका उदय तो उसको भी आता है, अच्छे बुरे संयोग उसको भी, उसकी लाइफ में भी आते हैं। तो नहीं, दुखी नहीं होता है इसलिए छोड़ दो, नहीं, छोड़ने का बोलने को किसी को नहीं। तीर्थंकर को भी कर्म का उदय आते हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको आते हैं, लेकिन दुखी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो दोनों का भिन्न भिन्न ख्याल है। मेरा कुछ बिगड़ने वाला, चाहे जितनी भूख लगे, चाहे रोग आ जाए, मेरा बिगड़ने वाला नहीं है कुछ। फिर वो प्रवृत्ति क्यों करता है दवा लेने की, खाना खाने की? अभी वो अंदर में स्थिरता नहीं होने से उसको ऐसे भाव आते हैं कि मैं दवा ले लूं या खाना खा लूं। और हो सकता है कि प्रवृत्ति भी ऐसी होवे, दवा साक्षात पीते हुए भी दिखाई देवे, खाना खाने की प्रवृत्ति भी होवे, भाव भी आता है, प्रवृत्ति भी होती है, फिर भी वो जीव दुखी नहीं होता है और दवा पीने से अपने आप को सुखी नहीं मानता है। क्यों? अपेक्षा नहीं है कि दुख मिटे, क्योंकि मेरा भिन्न तत्व हूं, मैं अलग हूं, ये अलग हूं, तो अपेक्षा बिना की प्रवृत्ति होती है, इच्छा बिना की प्रवृत्ति होती है, तो दुखी नहीं होता। अंदर में शांति, फिर भी बाहर में ऐसा लगे कि वो ऐसी प्रवृत्ति करता है, उसको नॉलेज नहीं है ऐसा लगे, नहीं, नॉलेज है, उसकी शांति भी है। तो यहाँ कहते हैं कि जाने लेकिन पहचाने नहीं तो क्या फायदा, इसीलिए उसका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीव आदि सात तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप सुख की प्राप्ति होती है, माने प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसीलिए जीव आदि जो पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये सात पदार्थ हैं, वे ही प्रयोजन भूत जानना। केवल ज्ञान नहीं होवे, फिर भी हम मतिश्रुत ज्ञान में इन सात तत्वों का जैसा है वैसा जानना और श्रद्धा करना हो सकता है। इसीलिए केवल ज्ञान नहीं होने पर भी हमको मिथ्या दर्शन का अभाव हो सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और हम सुखी हो सकते हैं। कि नहीं, पूरा जानना होगा तो ही श्रद्धा होगी, ऐसा नहीं है। प्रयोजन भूत जितना तत्व है उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये होने के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए सम्यक दर्शन की एक व्याख्या ये भी है, सात तत्वों का जैसा है वैसा श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की और एक व्याख्या भी है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान, उसका नाम सम्यक दर्शन। हाँ, और तीसरी भी एक है, मैं कौन हूँ और पर कौन है, सो पर का सच्चा ज्ञान, उसका नाम सम्यक दर्शन। और चौथा भी एक है, अपने आत्मा का अनुभव, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये चारों का एक ही हिसाब किताब है। क्योंकि देवगुरु शास्त्र को पहचानेगा तो वो भी देवगुरु शास्त्र जैसा सुखी बनने का प्रयत्न करेगा।
तो सात तत्वों को पहचानेगा कि दुख कैसे होता है, सुख कैसे होवे, तो वो ऐसी प्रवृत्ति करेगा। स्व को और पर को जानेगा तो पर को छोड़ देगा और स्व में लीन हो जाएगा। और चौथे में तो है ही है कि अपने आत्मा में लीन हो। चारों का एक ही मीनिंग है, चारों का नाम सम्यक दर्शन। एक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देवगुरु शास्त्र को ही नहीं पहचानता है यथार्थ, सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसीलिए कृपालु देव ने सबसे पहले क्या कहा, आत्मा को पहचानो, ऐसा नहीं कहा। क्या कह दिया उन्होंने, यहाँ से कान नहीं पकड़ा, ऐसा कान पकड़ा है। नहीं, आत्मा बात्मा क्या, तुम देखा है क्या, क्या की बात करता है, जो दिखता नहीं उसकी श्रद्धा कैसे आई तेरे को, सिर्फ बड़बड़ करता है। पहले गुरु को पहचान, गुरु दिखते हैं। अगर गुरु को पहचाने बिना तुम बोलता है कि मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। गुरु को पहचाने बिना किसी को भी आत्मज्ञान होता ही नहीं है। जो गुरु को पहचानता है उसको आत्मज्ञान होता है। लाया किधर से, मैं आत्मा हूँ, तूने सीखा कहाँ से? बेंसिन भी ऐसा बोलते हैं, आत्मा शब्द मेरे को बोलना भी गुरुदेव का उपकार है। मेरे को कहाँ मालूम था मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मुझे कहाँ मालूम था, सदगुरु का उपकार है। गुरु की पहचान होवे तो ही आत्मा की पहचान होवे। इसलिए उन्होंने सब बातों को गौण कर दिया, सत्संग और सदगुरु को मुख्य रखा। क्योंकि ये होगा तो ये तो होने ही वाला है, आत्मा ज्ञान, ज्ञान तो फिर होने वाला। जब तक सदगुरु को नहीं पहचानता है तो आत्मा को कैसे पहचानेंगे? इसलिए उन्होंने कंडीशन रख दी। और शास्त्रों में भी है, सात तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, देवगुरु शास्त्र का पहचान सम्यक दर्शन, स्वपर का ज्ञान सम्यक दर्शन, और अपने आत्मा का ज्ञान स्वानुभूति, वो भी चारों का नाम एक ही, सम्यक दर्शन। इसीलिए ये बात लिया है कि सत्संग का भी अच्छा है। असंग होने के लिए सत्संग, असंग होते हो तो जान लो अपने स्वरूप को, लेकिन नहीं जान सकते हो, इसलिए तीर्थंकर करने असंग होने में कार्यकारी निर्वाण का मुख्य हेतु सत्संग को कहा है, सत्संग का आधार लेने को कहा है। जब तक ये जीव सत्संग का आधार नहीं लेगा, उसके माध्यम से सात तत्वों को, देवगुरु शास्त्र को नहीं पहचानेगा, प्रत्यक्ष नहीं पहचानेगा, तब तक उसको असंग होना मुश्किल है। असंग ही नहीं हो पाएगा। असंग संग करते रहेगा सभी पदार्थों का ज्ञान के द्वारा, असंग होगा ही नहीं। पलटी मारते रहेगा यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जानने का, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। सब छोड़ करके इधर आना है, वो नहीं आ पाएगा, असंग नहीं हो पाएगा। किसी न किसी का संग ज्ञान के द्वारा किसी न किसी अन्य पदार्थ का कांटेक्ट करते रहेगा। क्योंकि विधि कौन सिखाएगा? सत्संग में श्री सदगुरु भी विधि सिखाएंगे, कैसे अंतर्मुख होकर के अपने आत्मा को पहचान। जब तक वो कला नहीं सीखे तब तक अंदर में नहीं आएगा, बाहर में भटक भटक करेगा, अंदर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ले अपन कि जीवादिक पदार्थ है वे ही प्रयोजनभूत है। अब वो सिर्फ नाम पढ़ ले वे और ये जीव है, ऐसा नहीं हो। जीव माने पूरा जानना चाहिए विशेष रूप से, ऐसा करके विशेष आगे बताएंगे। जीव का, अजीव का, पाप पुण्य का, सबका अलग 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 विस्तार करेंगे, एक एक को इस करके पूरा यथार्थ समझाने की कोशिश करते हैं आगे। क्योंकि ये तो हमने नॉर्मल ले लिया, जीव अजीव आश्रयवादी, अब इतना नहीं चलता है, पूरा डिटेल में जाओ, एक एक को हम डिटेल में जाएंगे। ऐसा करके सात तत्वों का उल्टा श्रद्धान कैसे होता है ये बात करेंगे। यहाँ उल्टा समय दर्शन का विषय नहीं है, इसलिए उल्टा क्या है वो बता देंगे। तो उल्टा पर से अपन सही क्या है वो समझ लेना, क्योंकि उल्टा पहले होता है, उल्टा बाद में होता है। अब जीव कैसे हालत में है? उल्टी हालत में कि उल्टी हालत में है? उल्टी हालत में। तो उल्टा बताएंगे तो वो टैली कर सकता है, हाँ मेरे को भी ऐसा होता है, हाँ मेरे को भी ऐसा होता है। ये गलती बताते तो क्या होगा, हाँ मैं भी ऐसी गलती करता हूँ, ऐसा करके वो समझ जाता है कि मैं कहाँ हूँ। ये सब उल्टा मामला है। ऐसा पूरा बता करके ये चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। पहले मिथ्या दर्शन की बात, फिर मिथ्या ज्ञान की बात, फिर मिथ्या चारित्र की पूरा हो जाएगा, तब अपने को पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि कैसा हम मानते हैं, कैसा हम जानते हैं और कैसा हम प्रवृत्ति करते हैं। कौन सी प्रवृत्ति करने से तकलीफ होती है, कौन से स्वरूप को नहीं जानने से तकलीफ हो जाएगी, और कौन सा सही नहीं मानने से तकलीफ हो जाती, सब पक्का क्लियर हो जाएगी। फिर अपने हाथ में है हमको कैसे चलना कैसे नहीं चलना। आपका दुख दर्द बता देंगे और उपाय बता देंगे, फिर आपके हाथ में सही चलना, गलत जाना, नरक निगोद में जाना कि मोक्ष जाना, वो आपके हाथ में। पहले क्लियर पिक्चर तो सोनोग्राफी करके बता देंगे पूरा चीज। सुख धाम
अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर जयते प्रणमो पद तेवर जयते प्रणमो पद ते